हम चांद पे जा रहे हैं, कहाँ मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ ऊपर बच रहे और जूती सर पर रख के घूम रहे हैं। क्या बात है बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा होगा कि आप जो जूती सर पे रख लो इससे आपको वोट मिल जाएगा ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेइज्जती करना चाहते हैं, बड़े लोग वो दलितों की बेइज्जती करना चाहते हैं, किसान की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों राजस्थान में चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी लगातार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सत्ता में देखा जाए तो अभी कांग्रेस पार्टी है और एक बार फिर से वह सत्ता में आने का दावा कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दल हैं जो दोनों ही पार्टियों को एक बेहद बड़ी चुनौती दे रहे हैं और इसी कड़ी में नाम शामिल है आरएलपी का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जी हां, आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वह कांग्रेस खेमे पर भी हमलावर हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर कई बार बरसते हुए नजर आए हैं और उनका ये भी कहना रहा कि सचिन पायलट को पार्टी में वो पद नहीं मिल रहा है जो पद उन्हें मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जिस पद की उन्हें लालसा है, यानी कि मुख्यमंत्री पद, जिसको लेकर अटकलें ये भी तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं पायलट इस बार बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को नसीहत देते हुए नजर आए कि आप कांग्रेस से इस्तीफा दीजिए, अलग हो जाइए, अपनी नई पार्टी का गठन कीजिए और हमारे साथ भी आ सकते हैं। हमारे साथ आप गठबंधन कर सकते हैं और तब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना रहा कि मैंने सचिन पायलट को बार बार नसीहत दी और यहाँ पर पायलट ने मेरी एक ना सुनी। और आज देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, दलित वोट बैंक को साधने की वह पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर उनके साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी हैं। दोनों ही पार्टी एकजुट हो चुकी है। एएसपी आरएलपी का जिस तरह से गठबंधन हुआ है उसके बाद से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मैदान में तो यहाँ पर बीएसपी भी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान में अब जनसभा को संबोधित करती हुई देखी जा रही है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी। ऐसे में अब दलित वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी आगे आ चुके हैं और हाल ही में उन्होंने मंच से दलित वोट बैंक पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। बीजेपी का जो उम्मीदवार है उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बताइए किस तरह अपना खुद का अपमान जूती सर पे रखे आजादी के बड़ी मुश्किल से देश को हमने आजाद कराया और देश को आजाद कराने के बाद सामंत की ताकतों से जागीरदारी प्रथा के खिलाफ बड़े आंदोलन में राजस्थान कई लोगों ने साधन किया और हमने इस ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव मिटाया और आजादी के 75 साल बाद जो मोदी जी देश में बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी सर पे जूती रख के घूमेगा तो क्या चाकसू का यही सम्मान बचा? क्या मुझे ये बताओ, क्या चाकसू का ये सम्मान है? कितनी बड़ी बेइज्जती हुई चाकसू की, सर्व समाज की। कैसा प्रत्याशी है आज के जमाने के अंदर? कहा तो हम चांद पे जा रहे हैं, कहा मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ ऊपर बच रहे और जूती सर पर रख के घूम रहे हैं। क्या बात है बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा होगा कि आप जो जूती सर पे रख लो इससे आपको वोट मिल जाएगा ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है वो बेइज्जती करना चाहते हैं, बड़े लोग वो दलितों की बेइज्जती करना चाहते हैं, किसान की, जवान की। इस सोच के लोग हैं बीजेपी के अंदर। विकेश रावत, मैं भी रहा हूँ, हमने देखा है भाई साहब को किस किस तरह के काम पार्टी के अंदर होता है, वो दिल्ली तक था। आपने सुना कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस दलित वोट बैंक को किस तरीके से अपनी ही तरफ खींच कर रख पाएंगी मायावती, कैसे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद इस दलित वोट बैंक को अपनी तरफ रख पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। एएसपी और आरएलपी का जो गठबंधन है वाकई में यहाँ पर मायावती की मुश्किलों को बढ़ा देगा या फिर ये गठबंधन खुद दलित वोट बैंक से दूर होता हुआ नजर
नजर आ सकता है। ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।